हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस स्पेशल क्लास। आई एम मानसी वर्मा और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे जेंडर के बारे में कि कौन कौन से जेंडर होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम जानते हैं कि जेंडर कितने टाइप्स के होते हैं। तो जेंडर्स जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि जो पुरुषों से रिलेटेड होता है, बॉयज़ से रिलेटेड होता है। फेमिनिन जेंडर जो लेडीज़ से और गर्ल्स से रिलेटेड होता है, और उसमें जो मतलब फेमिनिन में पूरी जो एनिमल्स हैं ना वो भी आ जाएंगे। वैसे ही मैस्कुलिन में जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो भी आ जाएंगे, मेल पर्सन और जो एनिमल्स हैं वो भी आएंगे। कॉमन जेंडर मतलब जो कॉमन सबके लिए यूज़ होता है, और न्यूटर जेंडर मतलब जो थिंग्स विदाउट लाइफ, जिनमें जीवन नहीं है। तो चलिए हम इसको रीड करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर कौन सा होता है? नाउन्स दैट नेम मेल पर्सन्स और एनिमल्स। वो नाउन्स जो मेल पर्सन यानी कि पुरुष व्यक्तियों के या फिर एनिमल्स के होते हैं। देखो, ब्रदर भाई, भाई क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। जेंटलमैन, मैन आ गया तो ऑब्वियसली मैस्कुलिन जेंडर है। लॉयन शेर, शेरनी की बात नहीं हो रही, शेर की बात हो रही है, तो शेर क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है। और अगर शेरनी की बात होती तो क्या हो जाता है? यहाँ पे देखो नीचे शेरनी की बात हो रही है, लॉयनेस की, तो क्या हो गया? फेमिनिन जेंडर। वैसे ही पीकॉक, पीकॉक माने मोर। अब मोर है तो मैस्कुलिन जेंडर है, लेकिन पीहन मोरनी है तो फेमिनिन जेंडर है। वैसे ही लॉयन है तो मैस्कुलिन जेंडर है, और लॉयनेस है तो फेमिनिन जेंडर है। जेंटलमैन मतलब सज्जन पुरुष, तो मैस्कुलिन जेंडर है, और लेडी है, महिला है तो फेमिनिन जेंडर है। वैसे भाई है तो मैस्कुलिन जेंडर है, और बहन है तो फेमिनिन जेंडर है। अब आते हैं कॉमन जेंडर। नाउन्स दैट स्टैंड फॉर आइदर मेल और फीमेल। वो नाउन्स जो मेल लड़कों के लिए या फिर फीमेल गर्ल्स के लिए, दोनों के लिए कॉमनली यूज होते हैं, उन्हें बोलते हैं कॉमन जेंडर। जैसे कि चाइल्ड, चाइल्ड माने बच्चा। अब बच्चा आप किसी को भी बोल सकते हो, लड़के को भी और लड़की को भी। जैसे कि पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हमने बोला बच्चे खेल रहे हैं, लड़के खेल रहे हैं या लड़कियां खेल रही हैं ऐसा नहीं बोला, तो बच्चा यानी कि चाइल्ड क्या है? कॉमन जेंडर है। वैसे ही मेरा फ्रेंड आया है, या वो सब मेरे दोस्त हैं, वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। अब फ्रेंड्स में मैंने क्या बोला? वो सब मेरे फ्रेंड्स हैं। मैंने ये तो नहीं बोला वो सब मेरे बॉयफ्रेंड्स हैं या वो सब मेरी गर्लफ्रेंड्स हैं, नहीं। फ्रेंड्स मतलब कॉमन है भाई, उसमें लड़के भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकती हैं, दोनों मिक्स भी हो सकते हैं। डॉक्टर, अब डॉक्टर वर्ड जो है, हम लेडी डॉक्टर को भी डॉक्टर बुलाते हैं और जेंट्स डॉक्टर को भी। डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर है। वहाँ पे डॉक्टर, आपका वहाँ पर कैबिन में डॉक्टर है क्या? हाँ भाई डॉक्टर है अंदर। अब हमने ये तो नहीं पूछा अंदर लेडी डॉक्टर है या जेंट्स डॉक्टर है, भाई पर्टिकुलर तो हमने पूछा नहीं है, तो डॉक्टर क्या है? कॉमन जेंडर है। वैसे ही पेरेंट, पेरेंट क्या है? कॉमन जेंडर है। इस बच्चे के पेरेंट्स कौन है? पेरेंट्स बोला तो दोनों आ गए, और पेरेंट मतलब एक पेरेंट, वो फादर भी हो सकता है, वो मदर भी हो सकता है। जैसे हमें बोला गया एक पेरेंट अंदर चला जाओ, एक पेरेंट अंदर चला जाओ बोला है उन्होंने, कोई भी एक माता पिता में से कोई एक अंदर चला जाओ, तो एक पेरेंट यानी कि पापा भी जा सकते हैं और मम्मा भी जा सकती है। न्यूटर जेंडर, नाउन्स दैट नेम थिंग्स विदाउट लाइफ। न्यूटर जेंडर वो नाउन्स होते हैं जो उन चीज़ों का नाम लेते हैं जो जिनमें जीवन नहीं होता। जैसे कि स्कूल, स्कूल क्या है? न्यूटर जेंडर है। स्कूल ना सांस लेता है ना चलता है, वो क्या है? वो अपनी जगह पे खड़ा है। टेलीविज़न है, बगीचा गार्डन है, टेबल है, ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स हैं। मतलब नॉन लिविंग थिंग्स क्या है? न्यूटर जेंडर है। अब एक्सरसाइज देखते हैं। Pick out the nouns in the following sentences and write them in the proper groups below. इन सब में से आपको क्या करना है? नाउन्स को फाइंड आउट करना है और उनको नीचे लिखना है प्रॉपर उनके ग्रुप्स में। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर क्या करना है हमें? यहाँ पर हमें 4 बॉक्सेस दिए गए हैं, ये देखो, और ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें से हमें फाइंड आउट करना है। जैसे गूज क्या है? गूज लेड ए गोल्डन एग। गूज ने क्या किया? एक सोने का अंडा दिया। अब क्या है? अब हमें अंडा कौन देता है? फेमिनिन जेंडर, तो हमें पता चल गया ना गूज क्या है? फेमिनिन जेंडर है। तो हमने उसे किस बॉक्स में लिखा है? फेमिनिन जेंडर बॉक्स में लिखा है। अब दूसरा वाला है माई अंकल। अब अंकल क्या है? माई अंकल हैज़ 1 सन एंड 1 डॉटर। मेरे अंकल के एक बेटा है और एक बेटी है। आंटी की बात तो नहीं हो रही, अंकल की बात हो रही है। तो अंकल क्या है? मैस्कुलिन जेंडर है, तो कौन से बॉक्स में आएगा? मैस्कुलिन में, अंकल। फिर द ब्राइड ग्रूम रोड ए फाइन वाइट मेयर। दूल्हा जो था वो एक सुंदर मतलब अच्छी सफ़ेद घोड़ी पर चढ़ा। अब घोड़ी पर कौन चढ़ के आता है? दूल्हा चढ़ के आता है, यानी कि जो दुल्हन का हस्बैंड है, पति है, वो, उसको क्या बोलते हैं? ब्राइड ग्रूम। तो ब्राइड ग्रूम क्या है? यहाँ पे बात दुल्हन की नहीं हो रही, दूल्हे की हो रही है। तो ब्राइड ग्रूम किस में आएगा? हमारा मैस्कुलिन जेंडर में, ब्राइड ग्रूम।
नेक्स्ट है हमारा द फॉक्स एट अप ऑल द चीज़ इन द शॉप। जो फॉक्स है उसने क्या किया, सारा चीज़ खा लिया। किस में से, शॉप में से। और फॉक्स क्या है बताओ, फॉक्स क्या है, वो मैस्कुलिन जेंडर है। फॉक्स क्या है हमारा, मैस्कुलिन जेंडर है। अब नेक्स्ट है हमारा माई कजिन एंड ए फ्रेंड वेंट टू विजिट द क्वीन। माई कजिन, अब कजिन क्या है यहाँ पे, कजिन किससे मिलने गया है, क्वीन से मिलने के लिए गया है। माई कज़न, अब कज़न क्या है, अब हमने ये तो नहीं बोला है कि लड़का गया है या लड़की गई है, सिर्फ कज़िन बोला है, तो किस में आएगा, कॉमन में। COU, मेरा कज़िन भाई गया है या बहन गई है ऐसे नहीं बोला, सिर्फ कज़िन बोला है। और दूसरा क्या है कॉमन में, फ्रेंड। फ्रेंड भी भाई कॉमन नाउन है, FRIEND, फ्रेंड क्या है, कॉमन नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब क्वीन, क्वीन क्या है भाई, क्वीन तो फेमिनिन जेंडर है, देखो रानी से मिलने, तो किस में आएगा, QUEEN, क्वीन। आगे देखते हैं। आई हैव ए नीस हु इज़ ओल्डर दैन मी। मेरा एक भतीजा है जो मुझसे बड़ा है। अब नीस किस में आएगा, अब नीस क्या है, नीस तो भाई देखो हमने सिर्फ नीस की बात करी है यहाँ पे, उसकी तो बात की नहीं है कि भाई कौन सा वाला वो जेंडर है। मतलब नीस बोलते हैं लड़कों के लिए और नेफ्यू बोलते हैं मतलब भतीजी, तो किस में आएगा, इसमें आएगा NIEC। अगर नेफ्यू होता भतीजा तो किस में आता, मैस्कुलिन जेंडर में आता फिर हमारा। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है माई नेबर वॉज ए स्टूडेंट एट दिस स्कूल। मेरा जो नेबर है वो इस स्कूल में क्या था भाई, स्टूडेंट था। तो नेबर क्या है, पड़ोसी। अब पड़ोसी में लड़का है या लड़की ये बात तो हो नहीं रही, तो किस में आएगा, कॉमन में आएगा, NEIGHBOUR, कॉमन में आ गया। स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट भी कॉमन नाउन है। छात्र जो है वो लड़का भी हो सकता है और लड़की भी हो सकती है, तो कॉमन नाउन है। अब स्कूल क्या है बताओ, स्कूल क्या है, स्कूल की कोई, स्कूल हमने ऊपर पढ़ा था ना, न्यूटर जेंडर है, तो किस में आएगा, न्यूटर जेंडर में आएगा स्कूल हमारा। आगे का वर्ड देखते हैं, दी लैंडलॉर्ड। अब लैंडलॉर्ड क्या है, मैस्कुलिन जेंडर है, लैंडलॉर्ड। स्कॉल्डेड द सर्वेंट, नौकर को डांटा, स्कॉल्डेड मतलब डांटा। अब सर्वेंट क्या है हमारा, मैस्कुलिन जेंडर है। तो देखो हमारा मैस्कुलिन का पूरा बॉक्स पूरा हो गया है। अब फेमिनिन में हमारा क्या क्या बचा है, ध्यान से देखो, गूज हो गया है हमारा, क्वीन हो गया है हमारा, नीस हो गया है हमारा। अब क्या क्या बचा है हमारा, ढूंढो इसमें से। माई कजिन एंड ए फ्रेंड, द फॉक्स एट अ फाइन वाइट मेयर। मेयर क्या है, घोड़ी, तो किस में आएगा हमारा, फेमिनिन जेंडर में आएगा। क्वीन भी हो गया, नाइस भी हो गया। अब देखो वन सन एंड वन डॉटर, डॉटर क्या है, फेमिनिन जेंडर, तो किस में आएगा, फेमिनिन जेंडर में आएगा। देखो DAUGHTER, डॉटर। तो हमारा फेमिनिन जेंडर की लाइन भी पूरी हो गई, मैस्कुलिन की। कॉमन में हमारा क्या क्या हो गया है, कजिन हो गया, फ्रेंड हो गया, नेबर हो गया, स्टूडेंट हो गया। अब कॉमन का एक बचा है, तो क्या क्या बचा है, देखो ढूंढो, सर्वेंट। सर्वेंट मेल भी हो सकता है और फीमेल भी हो सकता है। अब हमारा न्यूटर जेंडर में क्या क्या बचा है, देखो एग हो गया है, स्कूल हो गया है। अब देखो शॉप है, दुकान, दुकान। चीज़ है, चीज़ क्या है हमारा, चीज़ भी तो हमारा कॉमन जेंडर है ना। और स्कूल भी हो गया, शॉप भी हो गया हमारा। अब वेस, फ्लावर का जो वेस है वो क्या है, वो भी हमारा कॉमन जेंडर है, VASE, वेस, ये रहा। द लैंडलॉर्ड स्कॉल्डेड द सर्वेंट फॉर ब्रेकिंग द वेस। जो लैंडलॉर्ड है, मकान मालिक है, उसने नौकर को वेस तोड़ने के ऊपर डांटा। ये देखो यहाँ नौकर ने वेस तोड़ दिया और मालिक उसे डांट रहा है। तो हमारे चारों सेक्शन जो है वो जेंडर के कंप्लीट हो गए। मैस्कुलिन भी, फेमिनिन भी, कॉमन भी, न्यूटर भी हमने इसमें से ढूंढ के कर लिया है। आप भी इसे अपने आप करने की कोशिश करना। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है। देखिए, लर्न दीज नाउन पेयर्स फॉर मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जेंडर्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स। देखो मॉन्क, साधु या भिक्षु, जो मेल है उसे क्या बोलेंगे, मॉन्क, और जो फीमेल है उनको क्या बोलेंगे, नन। वैसे पिग है, जो मेल पिग है, मैस्कुलिन है, उसको क्या बोलेंगे, पिग, और जो फीमेल है ना, लेडी पिग जो है, उसको बोलेंगे सो। वैसे ही जो शेफर्ड है, गडरिया, उसे बोलेंगे शेफर्ड, और जो फीमेल गडरिन है उसको बोलेंगे शेफर्डेस। जो पानी में तैरती है ना बत्तख, उसमें जो मेल है, मैस्कुलिन है, उसे बोलेंगे ड्रेक, और जो फेमिनिन है उसे बोलेंगे डक।
वैसे ही राजा को बोलेंगे एम्पेरर और जो क्वीन है उसे बोलेंगे एम्प्रेस, महाराज और महारानी। जो हिरन है मैस्कुलिन जेंडर उसे बोलेंगे डियर, और जो हिरन की वाइफ है या जो फीमेल हिरन है उसे क्या बोलेंगे, डो। जायंट मतलब बहुत बड़ा विशाल राक्षस। देखो इसके हाथ में ये बच्चा कितना छोटा सा दिख रहा है, तो जो बड़ा है विशाल है उसे क्या बोलेंगे, जायंट, और जो फीमेल है उसे बोलेंगे जायंटेस। देखो हेल्प हेल्प चिल्ला रहा है, घर को भी हाथ में उठा लिया, मतलब बहुत बड़ी बहुत विशाल। रैम बोलते हैं हमारी भेड़ को, और जो भेड़ की जो मतलब फीमेल होती है उसे बोलते हैं ईव। वैसे ब्राइड ग्रूम मतलब दुल्हा मैस्कुलिन जेंडर, और ब्राइड मतलब फेमिनिन जेंडर दुल्हन। कॉक स्पैरो मतलब चिड़ा, और हैन स्पैरो मतलब चिड़िया। ये देखो कॉक स्पैरो मतलब चिड़ा और हैन स्पैरो मतलब चिड़िया। अब 11 में देखो बैचलर, बैचलर मतलब अनमैरिड लड़का, और स्पिंस्टर मतलब अनमैरिड लड़की। वैसे ही फॉक्स मतलब लोमड़ा, और विक्सन मतलब लोमड़ी। विजार्ड मतलब जादूगर, और विच माने जो डायन होती है ना, चुड़ैल डायन, उसको बोलते हैं विच। ड्रोन मतलब, और बी मतलब मधुमक्खी जो होती है ना, बी मक्खी जो होती है उसका जो मेल होता है उसे ड्रोन बोलते हैं, ड्रोन बोलते हैं। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ मतलब साला भी होता है ये, और सिस्टर इन लॉ भाभी भी होती है। जकास और जेनियस मतलब जैकैस मतलब जो गधा होता है वो, और जेनियस मतलब जो फीमेल गधी होती है ना वो। आगे एक्सरसाइज है हमारी, वो देखते हैं। डो और बक, फीमेल डियर। अब पूछ रहे हैं कि डो होती है या बक होती है, नहीं भाई बक नहीं होती, डो होती है। ए डो इज ए फीमेल डियर। देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, उसी के बेसिस पे हमारी ये एक्सरसाइज है। दी एक्ट्रेस डिसाइडेड टू रिमेन ए, अब जो एक्ट्रेस है उसने क्या कहा कि भाई मैं तो शादी नहीं करूँगी। तो बैचलर तो लड़कों के लिए यूज़ होता है, तो लड़कियों के लिए क्या यूज़ होगा, स्पिंचर, ऑल हर लाइफ। माई सिस्टर्स हस्बैंड, मेरी बहन का हस्बैंड क्या है मेरा, ब्रदर इन लॉ है। सिस्टर इन लॉ तो हो नहीं सकता, ननंद होती है। मेरी बहन का हस्बैंड क्या है मेरा, जीजा है, और जीजा जी को क्या बोलते हैं, ब्रदर इन लॉ। द गर्ल डिसाइडेड दैट शी वुड बिकम ए, लड़की ने डिसाइड किया कि वो एक क्या बन जाएगी, नन बन जाएगी। क्योंकि मॉन्क कौन होता है, मॉन्क तो देखो मैस्कुलिन होता है, और नन यानी कि फेमिनिन जेंडर। अब यहाँ पे लड़की ने डिसाइड किया है तो वो क्या हो जाएगी, नन, नन आएगा। क्या है करेक्ट आंसर, नन। गुड बॉयज शुड बिहेव लाइक लिटिल, कैसे, जो गुड बॉयज़ हैं उनको कैसे बिहेव करना चाहिए, लाइक लिटिल लेडीज़ की तरह या जेंटलमैन की तरह, ऑब्वियसली जेंटलमैन। और देखो MEN प्लूरल दिया है क्योंकि यहाँ पे बॉयज़ की बात हो रही है, बॉयज़ में S लगा है, मतलब बहुत सारे लड़कों की बात हो रही है। द डैश वॉज ड्रेस्ड इन ए फाइन सिल्क एंड गोल्ड एम्ब्रॉयडरी साड़ी। अब साड़ी कौन पहनती है, दूल्हा तो पहनेगा नहीं, दुल्हन पहनेगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्राइड। द ब्राइड वॉज ड्रेस्ड। द डैश पुल्ड हर लैम्प्स क्लोजर टू हर एज द वॉल्फ केम नियर। रैम और ईव, रैम और ईव कौन होता है, ये देखो भेड़ है ना जिससे ऊन मिलती है और हमारे गर्म कपड़े स्वेटर बनते हैं, वो वूल देती है वो हमें। तो क्या आएगा, द पुल्ड हर लैम्प्स क्लोजर टू हर। हर किसके लिए यूज़ होता है, फीमेल के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, ईव की बात हो रही है। क्वीन विक्टोरिया वॉज गिवन द टाइटल ऑफ, क्वीन है यानी कि महारानी है, तो महारानी क्या होती है, एम्परेस होती है। नंबर 9, डैश लेड हर एग्स इन ए बुश। अब देखो बुश में एग कौन देता है, डक देगी, ड्रेक थोड़ा ही ना देगा, डक देगी, तो क्या आंसर होगा, डक। द डक लेड हर एग्स इन ए बुश। नंबर 10 है आपका, दी डैश लिक्ड हर कब। तो कौन कब को चाट रहा है, अपने छोटे से बेबी को। देखो यहाँ पे कौन है, ये लॉयनेस है, तो क्या होगा आपका, टाइग्रेस होगा, क्योंकि ये टाइग्रेस है और ये अपने छोटे से बेबी को चाट रही है, देखो जीभ से चाट रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, टाइग्रेस हो जाएगा। तो ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई है। क्या थी ये आपकी, जो आपको प्रॉपर वर्ड लगाने थे मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर के। ये आपकी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें, और ऐसे और यूजफुल वीडियोस के लिए मेरे चैनल साइंस स्पेशल क्लास को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।